हमारे ग्राम नया नगरा में आयोजित स्वागत समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित मेरे पिता आदरणीय बाबूजी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिला पंचायत बड़ी बहन मोनिका जी, सदस्य जिला पंचायत हमारे छोटे भाई यशवीर आर्य जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे छोटे भाई प्रदीप यादव जी, गांव के प्रधान, सही मायनों में प्रधान हमारी चाची आदरणीय शांति यादव जी, हमारी चाची आदरणीय मिथिलेश यादव जी, और हमारे प्रधान जी कहलाने वाले और काम करने वाले हमारे आदरणीय संतोष यादव जी। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे भाई छोटे भाई अजय यादव, हमारे नेता सन्नाम सिंह, हमारे कोटेदार भाई वीरेश यादव जी, और उपस्थित हमारे विमलेश भाई शानदार संचालन कर रहे हैं हमारे मास्टर साहब, और उपस्थित हमारे मंच पर पूर्व प्रधान बरा केशव चाचा, परम आदरणीय राम प्रकाश जी, भगोना के मौजूदा प्रधान हमारे भाई मनोज यादव जी, और उपस्थित हमारे पूर्व प्रधान हमारे उखरा भाई राजेश यादव, और हमारे पूर्व प्रधान मौधा भाई राजू यादव जी, और बहुत सारे हमारे भाई हैं यहाँ। अभी नाम लेंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा। हमारे उपस्थित यहाँ पर सभी सम्मानित आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान भाइयों, माताएं, बहनें, बच्चों, आप सबका तहे दिल से इस कार्यक्रम में हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। स्वागत सही मानों में, और हमारे गुड्डू भैया भूल गए सिरौली से यहाँ बैठे हुए आके उपस्थित मैं सभी अतिथियों का भी इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। घर में सही मानों में हमारे स्वागत की या बहन मोनिका जी के स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आज की एक बहुत ही खुशी का क्षण है, खुशी का मौका है। एक बड़ी लड़ाई क्षेत्र के सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से और हमारे भाइयों के प्रयास से, जो लड़ाई हम लोग पिछले 7 वर्षों से लड़ रहे हैं, जो संघर्ष हम और आप मिलकर पिछले 7 वर्षों से अपने जनपद में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस लड़ाई को आज नतीजे पर पहुंचाने के बाद निश्चित रूप से बहुत खुशी और हर्ष और उल्लास का ये अवसर है। लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं थी, लड़ाई पार्टी से बिल्कुल भी नहीं थी। लड़ाई एक गलत विचारधारा और एक गलत कार्यशैली और गलत पद्धति पे चलने वाले लोगों से थी। पड़ोस का जनपद है, सारी सूचनाएं आती हैं, रिश्तेदारी नातेदारी हमारी आपकी सबकी है। क्या आप चाहते हैं आपके जनपद में, आपके क्षेत्र में जो राजनीति पड़ोसी जनपद में चलती है, क्या वो परंपराएं हमारे जनपद में शुरू हो जाएंगी? तो उससे हमारे आपके क्षेत्र में शांति बचेगी। भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति, फर्जी मुकदमों की राजनीति, लोगों की, गरीबों की, कमजोरों की जमीनों पे कब्जा करने की राजनीति, गुंडाई और दबंगई से लोगों के वोट मांगने और छीनने की राजनीति, जीतता कोई है, प्रमाण पत्र किसी और को दिलाने की राजनीति। क्या ये राजनीति अच्छी है? बताइए, क्या ये राजनीति या ये परंपरा हमारे जनपद में अगर शुरू हो जाए तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? निरंतर पिछले 7 वर्षों से हम लोगों ने मिलकर ऐसी गलत राजनीति करने वालों का विरोध किया। जहां तक हम अपनी पार्टी की बात करें, हमने हर बार अपनी बात पार्टी के पटल पर और बड़े नेताओं के सामने रखी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा रहा, शायद हम उन्हें समझा नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए। 2013 में मुझे समाजवादी पार्टी ने टिकट दी, उन्होंने मुझे टिकट दी, तो मेरा कर्तव्य क्या था कि मैं मेहनत करके, प्रयास करके किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में पार्टी की सीट को जिताने के लिए प्रयास करें। मैं तो अपने उस प्रयास में रात दिन व्यस्त था, और पता चला लोगों ने षड्यंत्र करके और मेरी टिकट कटा दी।
ठीक है साहब, आपने मेरी टिकट काट दी, आप मुझसे किसी बेहतर चेहरे को ले आते तो हम भी उसका स्वागत करते। जिसको आपने टिकट दी उसने हमारे घर में घुस के हमारे ही लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया, लोगों पे फर्जी मुकदमे लगाने शुरू कर दिए, लोगों को सम्मानित लोगों के खिलाफ अभद्रता का एक प्रचलन शुरू हो गया। जो अराजक तत्व तो हमारे जनपद में घरों के भीतर रहते थे वो सब सड़कों पे आ गए। चूंकि स्टाफ का मामला था, बहुत जल्दी लोगों के तार जुड़ गए। जितना फरफाबाद का अराजक तत्व तो था वो 2014 के लोकसभा के चुनाव में सड़कों पे तमाशा और दंगई करता था। ये सब बताया पार्टी नेतृत्व को, जब वो निर्णय नहीं ले पाए तो उनको भी बता के आया था 2014 का चुनाव लड़ने से 4 महीने पहले कि अगर आप टिकट का परिवर्तन नहीं करेंगे तो ऐसे गलत लोगों के खिलाफ मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने इस क्षेत्र को कि आपने उस लड़ाई में भी मेरा बहुत दमदारी से साथ दिया था। जो हमारा मुख्य लक्ष्य था कि ऐसे गलत तौर तरीकों को अपनाकर हमारे जनपद का जो लोग राजनीतिक माहौल खराब करना चाहते हैं, सामाजिक माहौल जो लोग खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम अपने जनपद में घुसने से रोक सके, वो 2014 में हमने आपने मिलकर किया। ठीक है साहब, बात आगे बढ़ी। 15 में पार्टी ने टिकट हमारी बहन मोनिका यादव जी को दी, ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदाबाद की टिकट इनको दी गई थी। हमारी ही सरकार थी, हमारी ही पार्टी सरकार में थी, हमारे ही मुख्यमंत्री थे और हमारी पार्टी हमारी सरकार होने के बावजूद प्रशासन को ये निर्देश दिए गए थे कि मोनिका जी को चुनाव कराओ। और जीता हुआ चुनाव, जहां पे बड़ी संख्या में, बहुमत की संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे साथ हों, जिला प्रशासन के द्वारा हमें हमारी भी सरकार में चुनाव करवा के बेसे किया गया। 2017 फिर समाजवादी पार्टी का फर्जी चोला पहने हुए लोग, उन्होंने न केवल अमृतपुर विधानसभा में, इस जिले की चारों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध किया। उनके खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उन्हें चंदा दिया और उनकी मदद की। 2018 में ये वही लोग थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जिला पंचायत के खिलाफ अविश्वास लाया और मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों से मदद लेने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जिला पंचायत को कुर्सी से नीचे उतारा और खुद अपने प्रत्याशी को वहां बैठाया। तो आप मुझे बताइए, पिछले 7 वर्षों में निरंतर गद्दारी ये बाहरी लोग कर रहे हैं पार्टी के साथ फरफाबाद में कि हम लोग कर रहे हैं? बाहरी पार्टी और हमारे मुखिया, जो हम जिन्हें अपना नेता भी मानते हैं, हम अपनी बात अगर उनके समक्ष रखेंगे तो हमें उनसे न्याय की उम्मीद होगी। या आप भी जिसे मानते होंगे, जिसे बड़ा मानते होंगे, जिसे आदर्श मानते होंगे, अगर कोई आपका विषय आएगा तो आप जाके उससे जब अपनी बात रखेंगे तो आप न्याय की उम्मीद करेंगे कि नहीं करेंगे? और जब वो व्यक्ति वहां जो स्थिति में बैठा हो, जो आपके साथ न्याय कर सकता हो, और वो आपके साथ न्याय ना करके अन्याय करे तो आप क्या करेंगे? मेरे सामने 2 विकल्प थे। 2014 में भी मेरे पास 2 विकल्प थे कि या तो मैं, जो लोग मेरे जनपद में बाहर से आके इस जनपद के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, हमारे क्षेत्र, हमारे लोगों को डराकर धमकाकर वोट लेने का प्रयास कर रहे थे, या तो मैं ऐसे लोगों की चुनौती को स्वीकार करके उन्हें चुनाव के